मेरी बचपन की दोस्त, मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते थे हम लोग और एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों। मेरी बचपन की फ्रेंड, उसकी सिस्टर की शादी हुई। शादी होने के साथ ही फेरों के साथ एक जिन उनके साथ लग गया। और ऐसा कहते हैं कि जब फेरों के साथ जिन के फेरे पड़ जाए ना, तो वो उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, उस लेडी को छोड़ता नहीं है, मतलब वो उसकी पत्नी हो जाती है, वो ऐसा मानने लग जाता है। शादी हो गई जी, शादी होके वो अपने घर गई। हस्बैंड को पूरी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी, रोजाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और धीरे 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 करके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक तरीके से बिल्कुल दूरियां आ गई। ठीक है। और उनको ऐसा लगता था जैसे उनके साथ कोई होता है फिजिकली। हस्बैंड तो है ही नहीं, तो कौन है। एक दिन उनको पता लगा कि शी इज प्रेग्नेंट। अब वो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ सोते नहीं है, तो ये मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। और वो ये चीज समझ भी रही थी कि कुछ तो है जो मेरे साथ होता है, कोई तो है जो मेरे साथ चीजें घट रही हैं। किससे कहे, ससुराल में किसी को कहेंगे तो उसको ही दो बातें उल्टी सुनाएंगे, चरित्रहीन कहेंगे। बहुत डरते डराते वो किसी तरीके से हमारे यहाँ आए वापस, हमारे मोहल्ले में, मतलब मायके। हम बहुत छोटे थे उस समय की बात है, मैं स्कूल में ही थी। मेरे यहाँ ना पुश्तैनी काम है इन्हीं चीजों का। मेरे यहाँ मेरे बाबा भी करते थे, मेरे बाबा के पापा भी करते थे, तो बहुत लंबी पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो मेरे बाबा जो है वो दरबार लगाते थे, उनका दरबार लगता था। वो अपनी जॉब से वापस आते थे, उसके बाद में वो ऐसे ही चटाइयाँ बिछा देते थे और खुद बैठ जाते थे ऊपर। एक तरीके से समझ लीजिए कि चबूतरा, समझे चबूतरा, एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसके नीचे जो सीमेंट का बना होता था चबूतरा, वो चबूतरे पे बैठे होते थे और बाकी सब उनके सामने। हो, दृश्य सामने आ रहा है। तो शाम को दरबार लगा तो वो उनको लेकर आई। अब मेरे बाबा के साथ ऐसा होता था कि वो कोई भी चीज ना कभी किसी से पूछते नहीं थे। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी, उन्होंने भैरव बाबा की सिद्धि कर रखी थी, उनके पास ऐसी सिद्धि थी, वो किसी से कुछ नहीं पूछते थे। और आप सामने बैठ जाएंगे तो वो ये तक बता देंगे कि आपकी जेब में जो पेपर है उस पर क्या लिखा है। इतनी गजब की उनके पास ज्योतिष की भी नॉलेज थी, और साथ में तो उनके पास जो जो चीजें थी वो तो मेरे लिए सोचना ही बहुत दूर की बात है। मैं अभी तो उनके लेवल का आधा भी नहीं आ पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ। तो वो आई, बैठी आके, तो मेरे बाबा ने, मैं उनके साथ बैठा करती थी, तो मेरे बाबा ने मुझे बोला कि इनको ना अंदर ले जाओ कमरे में, इनको अंदर ले जाओ कमरे में, और एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के इनको पिलाते रहना, घुट घुट करके। एक साथ मत पिला देना, घुट घुट करके पिला देना। आप कितना मानते हैं, मतलब 2 महीने की प्रेग्नेंट या 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उसके बच्चे का डेवलपमेंट कितना सा होता है। वो पूरी तरीके से आकार भी नहीं ले पाता, आंखें वाखें कुछ नहीं बन पाती। ठीक है। घुट घुट पिलाने लगे उनको पानी, पीती गई। एक टाइम के बाद ना वो बहुत बुरी तरीके से एकदम वायलेंट होके भयंकर तरीके से चिल्लाने लगे, और विकराल रूप उनका, और जो उनको पकड़ने जाए वो उनको मारे उठा के बुरी तरीके से। किसी को समझ नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे बाबा के 2-3 उनके अपने शिष्य थे जिनको वो पढ़ाते थे, उन्होंने तुरंत उनको बुलाया कि तुम आ जाओ फटाफट, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। आज भी आप सोचिए, मैं वो दृश्य सोच भी रही हूँ तो मुझे बोलते हुए भी घबराहट हो रही है। सामने देखा होगा तो क्या होगा। उन्होंने बुलाया अपने सारे के सारे जो उनके शिष्य थे, उन्होंने एक यंत्र का निर्माण करा वहां पर, और किसी तरीके से पता नहीं कैसे उस लेडी को उस यंत्र के ऊपर लाकर बैठा दिया। वो बहुत चीखती रही, चिल्लाती रही, खूब जोर जोर से चीखी, खूब जोर जोर से चिल्लाई। और थोड़ी देर बाद ना, जैसे बच्चा होता है तो वो रोता है, वैसे ही सेम आवाज आई कि कोई बालक हुआ है, और वो ऐसे करके जो आवाज आती है वो आवाज आई। और 10 मिनट बाद वो आवाज बंद, और वो लेडी बेहोश, और उसकी भयंकर ब्लीडिंग चालू। इतनी कि आप सोच नहीं सकते। औरतों ने थोड़ा सा उठाया, उसको संभाला, लेटाया, उससे सब कुछ किया। फिर उस समय हमारे बाबा के पास एक बहुत बड़े तांत्रिक आते थे,
बहुत बड़े, मतलब गजब के तांत्रिक थे। उनको बुलाया गया, आहन किया तो पता चला एक क्रिया होती है देहरी जिससे काटी जाती है। पहले वो देहरी काटी गई ताकि घर में रहने वालों का प्रोटेक्शन हो जाए सारा का सारा। वो पूरा का पूरा सब कार्यक्रम तैयार, मतलब आप ये लगा लीजिए वो 4-5 घंटे जो थे ना, वो जो स्पीड थी ना वहाँ पर पंडितों की जो काम कर रहे थे सारे के सारे, मेरे बाबा के जितने शिष्य थे, मेरे बाबा थे, वो जो तांत्रिक थे, वो सारे लोग जो मिलके काम कर रहे थे ना, आप सोच नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे ना 10 x स्पीड में आप किसी फिल्म को चलता हुआ देख रहे हैं। इतनी जबरदस्त उनके अंदर एनर्जी, और हर काम 2-2 मिनट में हो रहा था। तो इसका ना एक पूरा प्रोसेस होता है, मैंने तो बाबा से सीखा फिर पूरा का पूरा कि कैसे किया जाता है। तो वो सारी चीजें हुई, मंडल लगा, सब कुछ हुआ, घड़ी काटी गई ताकि जो भी अंदर में सारे प्रोटेक्ट रहें, किसी के ऊपर कोई आंच ना आए, किसी को वो छू ना पाए। तुरंत के तुरंत 15-20 मिनट के अंदर सारे के सारे भैरव कवच बन गए। भैरव कवच बन के सबके हाथों पर पहना दिए गए, जितने लोग थे वहां पर उन सबको भस्म हमेशा सिद्ध करके मेरे बाबा रखते थे, तो सबको भस्म हाथ में पकड़ा दी गई कि भाई इसको पकड़े रहना और 10-10 मिनट में अपना तिलक करते रहना इससे। हर 10-15 मिनट बाद अपने माथे पे इसको लगा लेना ताकि ये तुम्हें छू ना पाए जो भी चीज। आहन हुआ, बुलाया गया, आया वो और आके साफ कहता है कि ये मेरी है, इसको तुम लेकर जाओ, तुम्हें जिसको रोका जाए तुम रोक लो, ये तो मेरे साथ ही जाएगी। अब उनकी मम्मी रोने लगी पूरी तरीके से, बेटी है, इसको क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कैसे। उनसे पूछा गया तांत्रिक बाबा से कि इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा अभी तो कोई उपाय नहीं, अभी तो सिर्फ ये उपाय है कि किसी तरीके से जिनको वापस से कैद कर जाए, किसी तरीके से इसको कैद किया जाए। तो उसी समय से उस लेडी को बंद करा कमरे के अंदर, बाहर भैरव कवच सिद्ध करके लगा दिया गया इस कमरे के, और एक अनुष्ठान चालू हुआ, बहुत बड़ा अनुष्ठान चालू हुआ। पंडित बैठाए गए, मंत्र उच्चारण चालू हुए, साथ में रोज उसकी दशांश हवन की आहुति चालू हुई। कुछ विशेष सामग्रियां मंगाई गई अलग अलग जगह से, मुझे तो याद भी नहीं, शायद 5 या 10 लीटर शुद्ध गंगाजल मंगाया गया, एकदम शुद्ध गंगाजल जिसे कहते हैं वो मंगाया गया। और उसके बाद बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी चीजों के साथ वो करा गया, तब तो जाकर उसको वो कैद करता है। तब तक वो कैद नहीं था, वो इतना बंद गया था कि वो किसी के साथ कुछ कर नहीं पा रहा था, और उसकी आत्मा तो उस लेडी में बसी हुई थी, दीदी में, तो वो उनको छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था। तो बस इतना सा हो पाया, इतना सब बवाल करने के बाद, इतनी सारी क्रिया, इतना सब कुछ करके